नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा और मैं हूँ झारखंड छोटे से रामगढ़ से हूँ फ्रेंड्स। तो आज तो मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए मैं काट ले रही हूँ सबसे पहले प्याज। और प्याज मैं दो प्याज ली हूँ। और टमाटर मेरे पास 2.5 है। 2.5 टमाटर, एक आधा टमाटर मैं काट के कुछ और चीज़ में डाली थी, तो आधा था तो मैं सोची सब्जी में भी डाल दूँगी ना। तो वही आज मैं सोची थी कि सब्जी कुछ और बनाने के लिए, और बन गया कुछ और, क्योंकि अपने मन से तो चलता है नहीं। मेरे हस्बैंड जी बोले कि मेरे हस्बैंड जी का मैं कहना की, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी बोले कि ना यहाँ पे ना मैं रेडी की थी सारा सामान, जानते हैं ना, ये तड़का के लिए मैं सोची थी मैं तड़का बनाऊंगी। तो मैं यही सोच ही रही थी तड़का बनाऊंगी, तो एंड टाइम पे आ गए मेरे हस्बैंड जी। तो आ गए एंड टाइम में, तो यहाँ पे मैं तेल वगैरह डाल दी थी, मसाला वसाला सारा मैं भूनने का सारा मैं रेडी हो गई थी। लेकिन सारा प्याज वगैरह मसाला मैं भून ही ली थी, आधा से ज़्यादा काम मैं कर ही ली थी। फिर मेरे हस्बैंड जी आए, बोले कि तड़का मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि ना तड़का उनको उतना पसंद है नहीं। तो इसी वजह से वो ना तड़का नहीं खा रहे हैं। मेरे खाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं जताया, बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा। वो साफ मुँह कर गए मेरे हस्बैंड जी। तो इसी वजह से मुझे बनाना पड़ा। ये चना, जो मेरे पास चना दाल है, उसको मैं ना ये पीसना पड़ गया मुझे। तो यहाँ पे मैं तेल डाली थी, उसके बाद में प्याज गरम हो गया है, प्याज मतलब भुन गया है। उसके बाद में इसमें डाल दी मसाले, जो कि मसाले वही जो रेगुलर बेस में मसाले होते हैं वही मैं डाली हूँ, मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाली हूँ। और तो फिर उसके बाद यहाँ पे मसाले जार पे लगे रहते हैं ना, तो मैं अच्छे से धो के डाल दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल लूँगी हल्दी। और उसके बाद मैं डाल लूँगी नमक, जो कि स्वाद अनुसार नमक डालना है। और उसके बाद फिर ना मेरे हस्बैंड जी आते ही ना मेरे मेरे पे गुस्सा करने लगे। मैं बोलने लगे कि नहीं तड़का नहीं बनाओ, तड़का नहीं बनाओ। तो फिर मैं सोची ना दिमाग ले मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो चने दाल था, चने दाल है, तो इसको ना मैं क्या कि पता पीस दी, पीस के और इसे मैं पकौड़ा वाला सब्जी बना दी। तो वैसे तो यहाँ मेरा तो पूरा ऑलमोस्ट पूरा मेरा बनने का रेडी ही था, बस मसाला भूनता उसके बाद मैं डाल देती। लेकिन कहाँ से आ गए वो, टपक गए और मेरा काम कर दिए गड़बड़। गड़बड़ किए काम। तो फिर भी मतलब दाल में नहीं डाली थी चना दाल, तो इसी वजह से ना हो गया। थोड़ी ही सा दाल डाली थी मैं चना दाल भूनने के लिए, मुझको पता था कि मेरे हस्बैंड जी बहुत ही कम खाते हैं, तो उनको उतना पसंद नहीं है। तो इसी वजह से मैं फिर भी आधे मन से ही बना रही थी। तो मेरे हस्बैंड जी आ गए ना, तो फिर मैं सोचा चलो मैं इसे मसाला वसाला सारा भुना हुआ हो गया था, पूरी अच्छी तरह से भुना हुआ हो गया था। तो मैं सोचा चलो मैं मिक्सी जार में पीस देती हूँ, उसके बाद से छान के बना दूँगी पकौड़ा। जो कि बहुत लोग रोटी बना के बनाते हैं, बहुत लोग ये बनाते हैं। तो मैं तो पकौड़ा जैसा बना के ही सब्जी बनाऊँगी, अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी लगता है ना। और वैसे जानते हैं ना टेस्टी बना भी था सब्जी, क्योंकि कुछ चीज़ जानते हैं ना ऐसा तो सबके घर ही में होता है। तो ना जैसे कुछ चीज़ भी ना बहुत घर में कम रहता है ना, तो लोगों को बहुत पसंद आता है, सारे मेंबर मांग मांग खाते हैं। और वही कोई चीज़ अगर ज़्यादा बन जाए ना, तो वो अच्छा ही बनाओ तो किन्हीं को पसंद नहीं, ऐसा तो होता ही होता है, मेरे साथ तो अक्सर होता है। तो यहाँ मैं दाल बहुत थोड़ा सा डाली थी, तो ना पकौड़ा भी बन के बहुत सी थोड़ा सा देख सकते हैं, पेस्ट थोड़ा सा बना है। और एक बार आज छोटे ही जार में मेरा 2 बार हो गया था, तो 2 बार मैं पीस के निकाल ली थी। और इसके बाद इसे मैं तो ना, तो आज तो थोड़ा ही था। तो जैसे अगर मैं अगर पकौड़ा की सब्ज़ी बनाती हूँ, पहले से सोची रहती हूँ ना, तो मैं दाल ज़्यादा डालती हूँ, लेकिन ये थोड़ा ही सा दाल में मैं पीस के बनाई थी। तो पकौड़ा भी मेरे बच्चे लोग उठा उठा के खा लिए थे, और पकौड़ा कम भी हो गया था। और सब्ज़ी इतना टेस्टी बना था ना, मत पूछिए, बहुत ही टेस्टी। तो एक साइड तो मेरा आधा से ज़्यादा मसाला भुना हुआ हो ही गया था, तो मैं बंद करके पीसने चल गई थी, मैं दाल को पीसने चल गई थी ना। फिर यहाँ पे मैं फिर डाल दी हूँ टमाटर, और टमाटर यहाँ अच्छे से भुन जाएंगे। उसके बाद यहाँ मैं एक साइड में कढ़ाई पर चढ़ा दी हूँ, जो कि जानते हैं ना, पर हम लोग ना कढ़ाई का ही लोहे का ही कढ़ाई यूज करते हैं, क्योंकि उसको धोना बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तेल ऊपर से हटा के अब अच्छे से पानी से धो देने से हो जाता है। और कढ़ाई में जानते हैं ना पूरा ये तेल तेल बहुत ही कढ़ाई में ये हो जाता है, धोना बहुत मुश्किल हो जाता है कढ़ाई में। तो हम लोग एक लोहा का कढ़ाई रखते हैं, मैं तो रखती हूँ, मेरी मम्मी भी रखती है, मेरी दीदी लोग भी रखते हैं। हम लोग एक्स्ट्रा लोहा कढ़ाई रखते हैं, जिसमें पुआ वगैरह कुछ कुछ छानने के लिए लोहा कढ़ाई रखते हैं। लेकिन पहले होता था ना, जो तेल था उसी में छानते, लेकिन अब नहीं। मुझे जितना छानना रहता है मैं उतना ही तेल तेल डालती हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम में ना मैं दूसरा तेल यूज करती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ही नुकसान होता है ना। तो यहाँ पे मेरा पकौड़ा छन रहा है। और पकौड़ा भी वैसे तो ज़्यादा मेरे पास चने दाल का पेस्ट है नहीं, तो थोड़ा ही सा बन के निकलेगा। और एक साइड मेरा सब्जी भी बन रहा है। और जानते हैं ना, जिस चूल्हे पे मैं छान रही उस चूल्हे पे ना
आँच ज़्यादा निकलता है, जिस साइड में मैं बना रही हूँ सब्ज़ी उसमें कम। तो हमेशा मैं अक्सर काम किया करती हूँ इस वाले चूल्हे में, फर्स्ट वाले चूल्हे में। सेकंड वाले में कुछ ऐसा था दूध गर्म करना, कुछ ऐसा जो धीरे-धीरे से बने उसमें वो मैं चढ़ा देती हूँ। उसमें बिल्कुल भी जल्दी नहीं बनता है ना, और अब मुझे ना थोड़ा जल्दी-जल्दी काम करने का आदत है, जल्दी से और थोड़ा ज़्यादा अच्छा से। तो यहाँ पे मेरा छन रहा है पकौड़ा और एक साइड भुंजा रहा है मेरा मसाला। तो मसाला भुंजा रहा है तो मेरा काम तो जानते हैं ना डबल बढ़ गया था, डबल बढ़ गया था। मैं गुस्सा भी हो रही थी कि अब एंड मौका में आगे भी डाल लेती दाल, उसके बाद आधे तो बोलते नहीं कुछ भी खा तो थोड़ा सा मन से खाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी वजह से मैं भी तो सोची चलो ठीक है, अपने इतने मेहनत कर रही हूँ, घर वाले ही नहीं खुश होंगे तो मेरा मेहनत का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी वजह से कभी-कभी दूसरे की खुशी के लिए भी काम करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं छान ले रही हूँ पकोड़े, यहाँ 2 बार ही पकोड़े होंगे, एक बार मैं निकालूँगी और एक बार मैं डालूँगी। तो उधर मेरा मसाला भी भुन जाएगा और इधर मेरा पकौड़े भी बन जाएगा। उसके बाद मैं बना लूँगी चावल और दाल मैं पहले ही बना ली थी, तो दाल बनाऊँगी और पकौड़ा का सब्ज़ी और चावल। और उसके बाद फिर मुझे भी कहीं बाहर भी जाना है, तो इसी वजह से यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी आज खाना बना ले रही थी। तो यहाँ पे इसी वजह से ना, और मैं गुस्सा मुझे लग रहा था कि मुझे जाना भी था, तो और आप काम बढ़ा देते हैं। तो फिर वैसे तो थोड़ा-सा 1 घंटा तो देरी हो ही गया था क्योंकि आप कुछ सोचे रहो कुछ और काम करना पड़ जाता है आपको कुछ, तो इस तरह में थोड़ा-सा देर हो ही जाता है। और तो ये और जानते हैं कुछ दिनों में आने वाला है शिवरात्रि, तो शिवरात्रि आने वाला, उसी का तैयारी करने के लिए मुझे जाना है फ्रेंड्स बाहर। तो एक बार यहाँ मेरा छाना हुआ हो गया था, उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी दूसरी बार, और दूसरी बार डालूँ बस 2 ही बार होगा, ज़्यादा होगा ही नहीं। तो दूसरा बार यहाँ मैं डाल चुकी हूँ और मेरा लगभग मसाला भी भुना हुआ हो ही गया है। तो धीरे-धीरे भून रहा था तो उससे दिक्कत नहीं था, आँच कम ही निकलता है तो आराम से हो रहा था। तो उसके बाद एक बार मैं छान के निकाल ली, उसके बाद यहाँ पे दूसरा बार भी मेरा हो जाएगा और इसे मैं ना तोड़-तोड़ के डालने से सब्ज़ी हो जाएगा, ठीक है। अभी दिन भर तो आराम से सब्ज़ी चल ही जाएगा। तो वैसे तो दाल नेक्स्ट टाइम मैं कभी बनाऊँगी तो ज़्यादा दाल डालूँगी के लिए। तो यहाँ पे मैं जितने मैं पकौड़े निकाली हूँ वो मैं छोटे-छोटे कर लूँगी। और मेरा तो मसाला अच्छे से भुना हुआ हो गया था, इसमें मैं डाल दी हूँ पानी, और पानी डाल देने के बाद मैं यहाँ तोड़ लूँगी सारे पकौड़े को, जो कि मैं चपटा-चपटा करके ही डाली थी क्योंकि मुझे पता था कि सब्ज़ी बनाना है, इसी वजह से जो थोड़े अच्छे-अच्छे हैं मैं वो खाने के लिए निकाल लूँगी। और उसके बाद सारे जो इतने पकौड़े हैं सारे पकौड़े को मैं छोटे-छोटे टुकड़े में कर लूँगी क्योंकि थोड़ा ग्रेवी भी अंदर जाएगा तो सब्ज़ी खाने में टेस्ट लगेगा और अच्छा है। अरे तो ये सब्ज़ी तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी है। ऐसा बेसन का भी बनता है और ये तो बेसन ही है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें ये है कि ये थोड़ा दरदरा बनता है। तो और यहाँ पे मैं डाल दी हूँ, सारे मैं तोड़ ली थी, उसके बाद डाल दी हूँ ग्रेवी में, और ग्रेवी में डालने के बाद इसे मैं ढक के छोड़ दूँगी जब तक कि 5 मिनट 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी, तो अच्छे से सारे पकौड़े में अच्छे से ग्रेवी मिल जाएगा और मस्त सब्ज़ी बन के आएगा। तो देख सकते हैं ये सारे मेरे पकौड़ा वाला मैं हटा दी थी कढ़ाई, और कढ़ाई को ले आई थी इस चूल्हे में। तो देख सकते हैं कितना टेस्टी सब्ज़ी बना है। वैसे चावल के साथ खाने में तो मत पूछिए कितना टेस्टी हो लगता है। उसके बाद फिर यहाँ तो मेरा सब्ज़ी बन गया, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड जी चले गए थे बाहर, और मेरे हस्बैंड जी लेके आए हैं कुछ, लेके आए हैं मेरे हस्बैंड जी, लेके आए हैं इनो लेके आए हैं क्योंकि उनको ना मतलब रात में होता है ना कभी उनको इनो का ज़रूरत पड़ ही जाता है, तो इसी वजह से लेके आए थे मेरे हस्बैंड जी इनो। तो 3 लेके आए थे, तो मैं रख दे रही हूँ, और शिवांश ये लोग पढ़ाई कर रहा था। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जी का घूमने का टाइम था, वो घूम के आए और आते के साथ मस्ती इनका स्टार्ट हो गया था, और शिवांश और छोटू सारे लोग मिल के ही बदमाशी कर रहे। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे 3 इनो है, तुम सारे पी जाओ। तो मैं बोली क्या आप हमको मारना चाहते हैं? तो बोले मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ट्राई करो ना। तो उनका तो बात ऐसा ही चलते रहता, वो तो मजाक करते रहते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हो गई थी मैं शाम को रेडी होने मैं कपड़ा वपड़ा वगैरह चेंज कर ली थी क्योंकि ना मुझे जाना था पार्लर। मैं जाऊंगी पार्लर क्योंकि मुझे बनाना आईब्रो, क्योंकि ना जानते शिवरात्रि आने वाला है, 2 दिन के बाद शिवरात्रि है। तो एक दिन बाद तो नहाने वहाने का हो जाता है, नहाने खाने का हो जाता है, तो टाइम नहीं मिल पाता। इसी वजह से थोड़ा सा ना पहले से मैं तैयारी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं की थी, बस हल्का ही समय लिपस्टिक वगैरह लगाई थी और बाल झाड़ के मैं चल गई थी पार्लर। और पार्लर जाने के बाद तो मत पूछिए, वहाँ तो टाइम लग ही जाता है। उससे खाना वगैरह मैं सारा कुछ घर का सारा काम कर ही के गई थी। तो यहाँ पे मैं
बाल वगैरह झाड़ लूँगी, उसके बाद चले जाऊँगी पार्लर। फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। और जानते हैं ना, मेरे फ्रेंड बिल्कुल आप लोग शेयर नहीं करते हैं और बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे फ्रेंड मुझे। प्लीज़ फ्रेंड, मुझे आप लोग का सपोर्ट को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे आप लोग सपोर्ट करें फ्रेंड्स, क्योंकि सारे यूट्यूबर का वो आप लोग सपोर्ट करते हैं, बस मुझे ही नहीं कर रहे हैं, जो कि मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रही हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरा मेहनत भी देखिए फ्रेंड्स आप लोग।